हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज OnePlus ने ना Nord 2 रिलीज़ कर दिया है एंड थोड़े ही टाइम पहले OnePlus ने Nord CE भी रिलीज़ किया था। एंड अब अगर हम स्पेक्स के बारे में बात करें ना, स्पेक्स के टर्म्स में ये दोनों फ़ोन 70 to 80% तक सेम है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे होता है कि अगर आप इन दोनों में से कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो आपको कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जस्ट आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है एंड इसका एक बहुत सिंपल आंसर है आपकी यूजेज के हिसाब से। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर इन दोनों फ़ोन्स में से कोई भी एक फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हो ना, तो आपको कौन सा फ़ोन प्रेफर करना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you take हे गाइस, मेरा नाम है पुरू रोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले ही कह देना चाहता हूँ, अगर आप Nord CE या Nord 2 कंसीडर कर रहे हो ना खरीदने का, तो अगर आप लोगों को ऑक्सीजन OS नहीं चाहिए स्पेसिफिकली, आप लोग खुश हो किसी भी तरीके के UI के साथ, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग सैमसंग या iQOO जैसे फ़ोन्स की तरफ ज़्यादा बेटर देखो। बिकॉज आप लोगों को Nord CE या Nord 2 की तरफ तभी देखना चाहिए अगर आप लोगों के लिए ऑक्सीजन OS बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये दोनों फ़ोन्स के जो बाकी हार्डवेयर है ना, ओके हैं। आप लोगों को सिमिलर स्पेक्स वाले फ़ोन्स थोड़े कम प्राइस के ऊपर दूसरे ब्रांड्स के देखने को मिल जाएंगे। बट हाँ, अगर आप लोगों को ऑक्सीजन OS ही चाहिए तो आप लोगों को ये दोनों फ़ोन्स कंसिडर करने चाहिए। अब सबसे पहले ना हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो दोनों फ़ोन्स हैं Nord CE एंड Nord 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को Nord जो 2 है, इसके अंदर जो डिस्प्ले मिलती है, इस डिस्प्ले पे आप लोगों को HDR10+ की सर्टिफिकेशन मिलती है, जो कि एंड जो Nord CE है उसके अंदर आप लोगों को नहीं मिलती। डिस्प्ले के मामले में बस यही फ़र्क है कि HDR10+ की सर्टिफिकेशन है नहीं है, बाकी सेम है। दूसरी चीज़ जो आती है वो है बिल्ड क्वालिटी। अब जो Nord CE है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड वाला है, जबकि जो Nord 2 है इसमें आप लोगों को ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाता है, फ्रंट पे भी एंड बैक पे भी, एंड दोनों गोरिल्ला ग्लास 5। Nord CE में इवन आपको स्क्रीन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। दैट इज़ अ थिंग कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में Nord 2 बहुत सुपीरियर है Nord CE के कंपैरिजन में। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो है कैमरास। अब ये जो कैमरास है ना, कैमरा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आप लोगों को आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है। अब जो फोर्थ चीज़ आती है वो है परफॉर्मेंस। अब ये जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है इसमें काफ़ी ज़्यादा है दोनों फ़ोन्स में, बिकॉज दोनों फ़ोन्स में जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अलग हैं एंड इवन डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। आप लोगों को Nord CE के अंदर स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिल जाएगा, जबकि Nord 2 के अंदर आप लोगों को MediaTek का Dimensity 1200। सो परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एंड ऑब्वियसली Nord 2 Nord CE से काफ़ी बेटर है। अब लास्टली जो एक चीज़ है ना, जो Nord 2 के पास नहीं है Nord CE के पास है, वो है हेडफोन जैक। यस, आपको Nord 2 के अंदर हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता है, जो कि आपको Nord CE के अंदर देखने को मिल जाता है। तो एक एडिड बोनस है Nord CE के लिए। बाकी जो सारी स्पेक्स है ना, स्टोरेज एंड पोर्ट्स वगैरह सब कुछ नियरली आइडेंटिकल है, मतलब सब कुछ सेम है एक तरीके से, आप कह सकते हो ये चीज़ों को छोड़ के। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले उस केस के बारे में बात करते हैं जब आप लोगों को Nord CE Nord 2 से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगी। अब इसके दो ही रीजंस हैं। पहला, बजट। अगर तो आपका बजट है अबाउट 25,000 एंड आप 30,000 तक नहीं स्पेंड करना चाहते, तो आप लोगों के लिए Nord CE ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा रैम एंड ज़्यादा स्टोरेज वाला मॉडल मिल जाएगा, जबकि आपको Nord 2 का यहाँ पे सिर्फ बेस मॉडल देखने को मिल जाएगा, या इवन बेस मॉडल भी थोड़ा सा महंगा हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है कैमरा क्वालिटी। एंड ये मैं कैमरा क्वालिटी ऐसे नहीं कह रहा कि अगर आप लोगों को सिर्फ बेसिक पर्सनल फ़ोटोज़ के लिए कैमरा क्वालिटी चाहिए। ये कैमरा क्वालिटी आपके लिए तब बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप इसे प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हो। आपकी नॉर्मल एवरेज पर्सनल यूजेज के लिए दोनों फ़ोन्स की कैमरा क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि Nord CE Nord 2 से ज़्यादा बेटर है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे Nord CE का कैमरा Nord 2 से ज़्यादा बेटर है। तो जो मेन डिफरेंस है ना इन दोनों के कैमरा सेटअप में, वो है इनके मेन सेंसर्स का। अब आप लोगों को जो Nord CE है इसके अंदर एक 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि Nord 2 के अंदर 50 मेगापिक्सल का।
बट यहाँ पे जो मेन डिफरेंस वाली चीज़ है ना, जो नोट करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेगापिक्सल्स मैटर नहीं करते, सेंसर का साइज़ मैटर करता है। तो आप लोगों को जो नॉट सी है इसके अंदर 0.7 माइक्रोमीटर्स का देखने को मिल जाता है, जबकि नॉट 2 के अंदर 1 माइक्रोमीटर्स का। तो नॉट 2 का जो सेंसर है इसके चाहे मेगापिक्सल थोड़े से कम है बट इसका सेंसर बेटर है। एंड साथ में आप लोगों को नॉट 2 के अंदर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड इस डेप्थ कैमरा को मैं इग्नोर ही करूँगा कंपैरिजन में, इसकी बात नहीं करूँगा। तो अब अगर आप देखो ऐसे हार्डवेयर के मामले में तो आपको लगेगा कि नॉट 2 का कैमरा जो है बेटर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर देन नॉट सी। एंड येस दैट इज़ ट्रू, नॉट 2 का कैमरा नॉट सी से बेटर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। बट जो इशू है ना वो ये है कि नॉट सी का कैमरा जो है ये जस्ट एवरेज कैमरा, कोई बहुत बढ़िया कैमरा नहीं है। एंड ये जो फ़र्क है ना हार्डवेयर का नॉट 2 एंड नॉट सी के, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नॉट 2 का कैमरा भी जस्ट एवरेज होगा। एंड ये जो एवरेज कैमरा है ना, ये हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ के कारण नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के कारण है। OnePlus की जो इमेज प्रोसेसिंग है, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत बुरी है। एंड इस फ़ोन के अंदर जो नॉट 2 एंड नॉट सी दोनों के जो कैमरा सेटअप है ना, बाकी अल्ट्रा वाइड एंड डेप्थ कैमरा ये दोनों सेम है। तो बाकी चीज़ें आप लोगों को सेम मिलने वाली है, सिर्फ मेन सेंसर का फ़र्क है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसका जो नॉट का CE का अल्ट्रा वाइड है ना, बहुत बेकार कैमरा, एंड उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग है वो तो बहुत ही बेकार है। तो नोट CE, ये जो नॉट के कैमरास है ना, इनफैक्ट नॉट CE अकेला नहीं, नोट के कैमरास हमेशा OnePlus की प्रोसेसिंग के कारण लैग करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट 2 के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब इस चीज़ को नॉट CE में आप लोगों को एक हैंडल करने का एक एक्स्ट्रा तरीका मिल जाता है। एक नॉट CE के पास एक सीक्रेट ट्रिक है जिससे आप इसको ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो हार्डवेयर को। वो है इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। और उसका आपको बेनिफिट ऐसे मिलता है कि जैसे ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है ना, इसके ऊपर आप लोग Gcam यूज़ कर सकते हो। एंड Gcam से जो फोटोज़ निकल के आती है ना, वो बहुत बेटर है आपके OnePlus के कैमरा से। Gcam आपके हार्डवेयर को पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज़ करता है एंड उसके ऊपर बहुत अच्छी गूगल की प्रोसेसिंग लगती है, जिसके कारण आपकी फ़ोटोज़ बहुत बेटर आती हैं। एंड ये चीज़ आप लोगों को नॉट 2 के अंदर नहीं मिलेगी अच्छे से, बिकॉज नॉट 2 के अंदर MediaTek का प्रोसेसर है जिसके ऊपर Gcam की सपोर्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि Gcam स्नैपड्रैगन्स के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड होता है, MediaTek के लिए नहीं। तो अगर आपको Gcam का कोई वर्जन मिल भी जाता है जो MediaTek को सपोर्ट करता है, उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी एंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इतना बढ़िया नहीं होगा। तो इसीलिए ही नॉट CE का कैमरा नॉट 2 से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपको Gcam इंस्टॉल करने की वहाँ पे कैपेबिलिटी मिलती है एंड आप Gcam यूज़ करके हार्डवेयर को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हो, जो कि OnePlus की इमेज प्रोसेसिंग नहीं करती है। बस दिस इज़ द एग्जैक्टली ओनली रीज़न आप लोगों को नॉट CE नॉट 2 से ऊपर प्रेफर करना चाहिए। अब बात करते हैं उन केसेस की जिन केसेस में आप लोगों को नॉट 2 नॉट CE से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। एंड अगर आपको कैमरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो उसके अलावा बाकी सारे केसेस में आप लोगों को नॉट 2 प्रेफर करना चाहिए इफ़ योर बजट अलाउज। बिकॉज नॉट 2 के अंदर जो डिफरेंसेस है ना, बहुत माइनर डिफरेंसेस है। जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना नॉट 2 एंड नॉट CE के बीच में, वो है इसकी परफॉर्मेंस। आप लोगों को नॉट 2 में जैसे मैंने बताया Dimensity 1200 देखने को मिल जाता है, जबकि नॉट CE में Snapdragon 750। तो आप लोगों को नॉट 2 में बहुत बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉट CE। तो अब यहाँ पे ना आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो बजट का जंप है ना, ये आप लोग लगाना चाहते हो इस परफॉर्मेंस के लिए या नहीं। मेरे अकॉर्डिंगली मेरे लिए परफॉर्मेंस कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। मैं नॉट CE के ऊपर भी PUBG आराम से खेल लेता हूँ हाई के ऊपर, एंड नॉट 2 के ऊपर तो डेफिनेटली चलेगी ही हाई के ऊपर, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी गेम जैसे Genshin Impact खेलनी है तो उसमें आप लोगों को नॉट 2 का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉट CE। तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप लोगों को नॉट 2 कंसिडर करना चाहिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस को इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है एंड आप एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करना चाहते हो, आपको ऑक्सीजन OS एंड सिंपल यूजेज के लिए फ़ोन चाहिए, तो मैं कहूँगा आप नॉट CE की तरफ जाओ। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों फ़ोन्स के अंदर, जस्ट बेसिक बिल्ड क्वालिटी एंड एस्थेटिक्स का डिफरेंस है। परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग के मामले में दोनों फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलर हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को 2 कैटेगरीज बताई है ना, इन कैटेगरीज के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप ये दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहते हो। तो यही था मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।